देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन हम निकले थे विष्णु धाम के लिए। मैं और साथ में मेरा एक दोस्त था। हम दोनों काफ़ी पहले से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक दिन विष्णु धाम तो ज़रूर चलेंगे। जुनैदपुर शहर से निकलते वक्त हमने खाने का काफ़ी सामान अपने साथ रख लिया था ताकि रास्ते में हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते चल पड़े। मेरे साथ मेरा दोस्त अंकुश था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। लेकिन जब हम शहर के लिए निकले तो हम दोनों के अंदर खुशी का एक अलग ही माहौल था। मगर हम कहाँ जानते थे कि आने वाला वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे खौफनाक और डरावना पल साबित होगा। हम तो बस अपनी खुशी का जश्न मनाते हुए माँ भवानी के दर्शन के लिए चल पड़े। मेरे दोस्त अंकुश ने मुझे पहले ही बताया था कि हमें रास्ते में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें सही और ध्यानपूर्वक से आगे बढ़ना होगा। उसने मुझे इन बातों का जिक्र करते वक्त काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था जो वास्तव में अनोखी और काल्पनिकता का ही दर्जा करती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। जैसे तैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। जो खाना हम लेकर आए थे अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और पेट में चूहों ने भगदड़ मचा रखी थी। सुबह से कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ी चलाते समय मैं पूरे तरीके से नासमझ हो चुका था। गाड़ी के अंदर ज़्यादा देर रहने की वजह से एक घुटन सी महसूस हो रही थी। मेरी गाड़ी अभी भी अच्छी खासी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी था, लेकिन उस ट्रैफिक को चीरते हुए मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे शाम हो रही थी तो वैसे वैसे हम उन पहाड़ों के एकदम पास पहुंच रहे थे जहां पर माता का मंदिर बना हुआ था। लेकिन दूर से पहाड़ देखने के बावजूद भी तकरीबन 121 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि सफ़र अभी भी काफ़ी बच रहा था, बल्कि ये देखकर अफसोस हो रहा था कि इतना लंबा चौड़ा पहाड़ इतनी दूर से भी नज़र आ रहा है। रास्ते में हमारी मुलाकात काफ़ी लोगों से हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक हम लोग उनके साथ बातचीत नहीं कर पाए। काफ़ी लोगों से रास्ते के बारे में पूछा और फिर उस स्थान के पास पहुँचे जहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर बसा हुआ था। एक ऐसा दिव्य मंदिर जिसके अंदर रोशनी का एक अलग ही उजाला था। दिखने में ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हम इस मंदिर को देखने का इंतजार बेताबी से कर रहे थे। काफ़ी देर बीतने के बाद भी मंदिर का वो उजाला हमें दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। बदन में एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कब हम उस मंदिर को अपनी आंखों से देखेंगे जो दिखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी बीच हमारी कार एकदम से थम गई। शायद गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था और गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। गाड़ी तो रुक गई थी, लेकिन इसी बीच अंकुश को फ्रेश होने की ज़रूरत आन पड़ी। अंकुश के पेट में जोरों का दर्द हो रहा था, तो उसने हमारी गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल निकाली और बड़े बड़े पत्थरों के बीच फ्रेश होने के लिए चल दिया। मैंने अंकुश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस समय शायद उसके पेट में बहुत ही जोर का दर्द हो रहा था और उस दर्द के चलते वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर वो जल्दी से भागता हुआ पत्थरों के बीचों बीच पहुंचे और वहां पर फ्रेश होने लगे। माँ भवानी का एक दिव्य मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी था कि वहाँ दूर दूर तक मंदिर का कोई ठिकाना भी नहीं था। अभी भी दूरी बाकी थी, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि हमें अभी भी दूरी तय करनी है, बल्कि अंकुश को पत्थरों के बीच बैठे बैठे अब काफ़ी देर हो गई थी। शायद उसका पेट कुछ ज़्यादा ही खराब था। अभी मैं अंकुश का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक मुझे किसी के मरे हुए जानवर की बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ मरे हुए जानवर को दफना दिया हो। इस दिव्य उजागर में इस तरीके की बदबू आना एक अजीब और बेचैन करने वाली बात थी। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर से मैं अपने आप में मगन हो गया। कुछ देर और बीतने के बाद अंकुश हाथ में बोतल लिए मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखा और उसे इस तरह अपना पेट पकड़कर चलता देख मुझे जोरों से हंसी आ रही थी। अंकुश मेरे करीब आकर बोला, यार आज तो पेट में कुछ ज़्यादा ही खराबी हो गई है। और मैं उसकी बातों का सिर्फ मजाक ही बनाता रहा और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। पत्थरों से ढके उस इलाके को देखने में काफ़ी आनंद आ रहा था। किसी तरह हम वहाँ से उस माँ भवानी के मंदिर के अंदर पहुँचे, जहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन उस मंदिर के अंदर पहुँचते ही हमें ऐसा लगा मानो हमने स्वर्ग देख लिया हो। एक सुकून देने वाला वो मंदिर जिसके अंदर रोशनी की भरमार थी और चारों तरफ काफ़ी लोग घूम रहे थे।
तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वहीं पर रुकने के बाद अब वक्त हो चला था वापस घर लौटने का, क्योंकि यहाँ पर रुके हमें करीब 1-1.5 घंटा बीत गया था और अब जाने में भी काफ़ी वक्त लगने वाला था। ना जाने क्यों, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब से विचार आ रहे थे। कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर इस वक्त इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए हम प्रसाद लेकर वहाँ से निकल पड़े। इस समय मेरा दोस्त अंकुश गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। बारिश का माहौल बन गया था। आसमान में काले बादलों से एक डर सताने लगा कि जोरदार बारिश की वजह से इस पहाड़ी जैसे इलाके में हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मगर अब गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि सारा सन्नाटा चीर रही थी और इसी बीच मेरी गाड़ी के सामने से कोई नंगा इंसान गुजर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने बदन पर कपड़े ही नहीं पहने हो और वो बहुत तेज रफ्तार से निकल गया। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि मेरी आंखें पल भर के लिए भी उसे नहीं देख पाई और वो मेरी आंखों से बस कुछ ही क्षणों में ओझल हो गया। ये नज़ारा बेहद ही अजीब था। कुछ समझने समझाने से पहले ही अंकुश जोर से चिल्लाता बोला, अबे अबे ये क्या था? मुझे भी अंकुश की तरह ये चीज़ बड़ी अजीब और अविश्वसनीय लगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज करता हुआ चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा रहा। हम दोनों ने इस बात की चर्चा वहीं पर बंद कर दी, लेकिन फिर अचानक ही अंकुश की हालत पतली पड़ने लगी। अंकुश मेरी तरफ इशारा करते हुए पीछे देखने को कहने लगा और जैसे मैंने अंकुश की बात मानते हुए अपने से पीछे वाली सीट की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन अंकुश का पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो अंकुश ने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन जब मैं वापस सामने की तरफ पलटा और मेरी नज़र गाड़ी के सामने लगे छोटे से कांच पर पड़ी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे मुझे वही नंगा आदमी दिखा जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे। और इस नज़ारे को मैं वास्तव में देखने के लिए एकदम से पीछे पलट गया, लेकिन असल में देखने पर मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, शायद ये कोई मायावी दृश्य था जिसको समझ पाना मेरे बस में नहीं था। लेकिन इस बीच अंकुश के हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग छूटने लगा। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और डगमगाने लगी। अंकुश का पैर एक्सीलेटर से फिसल कर दूसरी साइड गिरने लगा और इस बीच गाड़ी एक खाई के पास पहुंच गई। उस गहरी खाई के पास पहुंचते ही अंकुश ने हिम्मत दिखाई और वो गाड़ी से नीचे कूद गया। मैंने भी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। खोलते खोलते गाड़ी उस खाई के एकदम करीब पहुंच गई और फिर किसी तरह मैं जिंदगी और मौत के बीच से निकल गया। मैं गाड़ी से नीचे गिर पड़ा और अंकुश भी सड़क के किनारे पड़ा था और हमारी गाड़ी उस खाई के अंदर गिर गई। लाखों का नुकसान देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं एक कंपनी में जॉब करता था और मेरी इनकम भी कोई नॉर्मल इनकम नहीं थी। ऐसे में मुझे गाड़ी का कोई दुख भी नहीं था। खुशी तो इस बात की थी कि हम अभी तक सही सलामत थे, लेकिन फिर हमें वही नंगा आदमी दिखा जिसके कपड़े खुले हुए थे और दिखने में बड़ा ही वो डरावना लग रहा था। अंकुश ने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक टैक्सी स्टैंड है और अगर हम किसी तरह उस टैक्सी स्टैंड तक पहुँच जाएं तो फिर हम सही सलामत अपने घर तक पहुँच जाएंगे। अंकुश की बात मानकर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और सन्नाटा अपनी चरम सीमा के साथ छाया हुआ था। किसी तरह मैं और अंकुश दोनों ही तेज रफ्तार के साथ भागने लगे और भागते उस टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़े। रास्ते में आने वाली सुविधाओं से हम डटकर सामना करते रहे और किसी तरह हम दोनों एक टैक्सी के पास पहुंचे। टैक्सी का ड्राइवर नींद में लुप्त था, मगर छेड़खानी करते हुए जब हमने उस टैक्सी ड्राइवर को उठाने की कोशिश की तो वो उठा ही नहीं। लेकिन फिर अचानक ही जब उसने हमारी तरफ देखा तो वो एकदम से घबरा गया और उसने हमें जल्दी से टैक्सी में बैठने को कहा। मैं तो टैक्सी में बैठ गया, लेकिन अंकुश अचानक हवा में उठने लगा और उसका पूरा बदन एकदम से छटपटाने लगा और उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, लगता है इस भाई साहब ने माता के मंदिर के पास ज़रूर टॉयलेट किया होगा या फिर फ्रेश होने की हिमाकत की होगी। वहाँ साफ साफ लिखा है कि वहाँ गंदगी ना फैलाएं, और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर यहाँ पर भटकने वाली आत्माएं उस इंसान के पीछे पड़ जाती हैं और जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। इस बात को सुनकर मुझे लगा कि शायद अंकुश अब जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन कोशिश करने के खातिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और अंकुश को बचाने लगा। लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया और वहाँ से अंकुश गायब हो गया। दोस्तों, आज इस घटना को 1 दशक बीत गया है, लेकिन अंकुश की डेड बॉडी नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम
उस भयानक आदमी ने अंकुश का क्या हास्य किया होगा, लेकिन एक बात समझ में आती है कि हमें किसी भी दिव्य स्थान पर गंदगी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।